साथियों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कपिल मुनि क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, ये करंट अफेयर का सेशन है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर अंत तक बने रहें। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? यानी एक विदेशी देश है जिसने भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है, तो वो श्रीलंका ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर दो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में जो गुजरात सरकार है ना, गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मित्रों, आप ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल कपिल मुनि क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी जो आरबीआई है, उसने जो केशवन केशवन रामचंद्र को हाल ही में नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यानी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केशवन रामचंद्रन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है, यह है गो स्टेटस ऐप। गोवा स्टेटस ऐप। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच बनाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया, वो है गोवा स्टेटस ऐप। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में केरल के राज्यपाल अर्लेकर द्वारा किस राज्य में राजभवन अन्नधन योजना शुरू किए? देखिए, केरल के जो राज्यपाल हैं अर्लेकर ने अभी भी हाल ही में जो गोवा में राजभवन अन्नधन योजना शुरू किए। राजभवन अन्नधन योजना जो हाल ही में गोवा में प्रारंभ किए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक कहां आयोजित हुई थी? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। ये 3 स्टार क्वेश्चन है। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक जो आयोजित हुई थी वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ललित शौर्य द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया है? स्वास्थ्य के प्रहरी जो पुस्तक का जो विमोचन किया है वो उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में ललित शौर्य के द्वारा जो रचित जो लिखित पुस्तक है स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला
आठवां क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन भी। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने समुद्री कटाव से निपटने और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए किस द्वीप की जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की है? एक परियोजना स्टार्ट की है हाल ही में। जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने एक परियोजना लॉन्च की है जिसका मकसद है कि समुद्री कटाव से निपटने के लिए और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक द्वीप की जीर्णोद्धार परियोजना स्टार्ट की है, वो है करियाचली द्वीप। उस द्वीप का नाम है करियाचली द्वीप। ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर जो समुद्र से जो कटाव होता है उससे निपटने के लिए और समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना लॉन्च की है। उस द्वीप का नाम है करियाचली द्वीप। आई होप आपको आठवां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे लो भाई। इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार दे लो क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की दृष्टि से तो ये छपेगा। जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? देखो, जुलाई 2025 को जो जीएसटी है उसको लागू हुए पूरे 8 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो ये रेलवे एनटीपीसी जो अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम होगी उसमें पूछा जा सकता है, और ये ईएलपी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में जीएसटी को लागू हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए? तो इसको हाल ही में 8 वर्ष पूर्ण हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाल ही में 2 देश हैं, एक तो है स्पेन और एक है ब्राजील। स्पेन और ब्राजील ने अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है, तो ये हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। ये हाल ही में स्पेन और ब्राजील में लागू हो चुका है। आई होप आपको 10वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस तारीख को कनाडा दिवस मनाया जाता है? कनाडा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। कनाडा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर क्या कर दिया है? भाई इस क्वेश्चन को भी आप 3 स्टार दे लो क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में जो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक नाम बदलकर जो किया है वो कर दिया सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सावित्रीबाई फुले, देखो सावित्रीबाई फुले के नाम से जो राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्था जो थी उसका आधिकारिक नाम बदलकर कर दिया सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्था। तो आप इन क्वेश्चनों को भाई नोटबुक में नोट कर लो और इनके साथ साथ जो इनकी डेटे है ना उनको भी आप कलेक्ट कर लो क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी अच्छे लेवल की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाल ही में कहां लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जी हैं ओम बिरला जी जो कोटा से हैं, उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो किया है गुरुग्राम से। गुरुग्राम जो हरियाणा के अंदर है, आप सभी जानते होंगे गुरुग्राम से
हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष होते हैं, उनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसका उद्घाटन किया है गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणी पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद को थाईलैंड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो 14वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणी पूर्व एशिया की क्षेत्रीय जो निदेशक है उनका नाम है साइमा वाजेद को थाईलैंड में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 15वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल शुरू की है? जो ये किए भारत के सहयोग से, भारत के सहयोग से जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको भी आप 3 स्टार दे लो, क्योंकि भारत के सहयोग से घाना देश ने जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती करने की पहल शुरू की है। और इसमें जो सहयोग किया है ना वो हमारे भारत ने किया है, इंडिया ने इनका सहयोग किया है घाना देश का। ओके, अगला अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपकी तैयारी देखेंगे किस लेवल की तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में ज्ञात पौधों और प्रजातियों की किस्म में कितनी प्रतिशत किस्में भारत में पाई जाती है? 16वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए, यानी 4 से 5% विश्व में जो ज्ञात जो पौधों की और प्राणियों की जो किस्में हैं उसके मात्र 4 से 5% प्रजातियां ही भारत में पाई जाती है। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट जिसे ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी कहा जाता है, कैल्शियम फास्फेट को ट्राई कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का यौगिक है? जो ये यौगिक है ना वो है खनिज युक्त यौगिक, खनिज युक्त यौगिक। कैल्शियम फास्फेट जिसे ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी कहा जाता है वो खनिज युक्त यौगिक कहलाता है, वो कहलाता है खनिज युक्त यौगिक। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मनुष्य में प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो होता है अमाशय से। देखिए जो पाचन कार्य में जो भाग लेते हैं वो 7 अंग होते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। और भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण होता है, जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ना बेटा वो होता है अमाशय से। ओके बेटा, प्रोटीन का पाचन मनुष्य में अमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शौकत अली ने भी किया था, मोहम्मद अली ने भी किया था, अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी किया था। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, यानी खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शौकत अली ने भी किया, मोहम्मद अली ने भी किया और अब्दुल कलाम आजाद जी ने भी किया। तो उपयुक्त हो जाएगा सभी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूं। और देखिए बेटा ऐसी वीडियो रोज आएंगी, रोज 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो मिलेंगे, ये आपको लाइव नहीं मिलेंगे, ये आपको रोज एक वीडियो डाला करेगी। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? इस क्वेश्चन का तो बच्चा भी आंसर देगा मेरे भाई, इसलिए आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सोना है, तांबा है
स्टील है और चांदी है, इसमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है यानी सुचालक है। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मित्रों।